अब इसमें देखें, हमारे पास इसमें रॉड्स हैं जो रॉड शेप होती हैं, ठीक है। और इसमें सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारे रॉड का क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? हाँ? ये क्या है? आप सोचें इसको। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ये छोटा सा कीपर भी है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। क्या नाम है? साउथ अफ्रीका का जो कीपर है, क्या नाम है उसका? सबको आता है, ये नहीं है। मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं। तो इसका भी क्विंटन डिकॉक नाम है सब। बेसिकली ये इंटरेस्ट की बात है ना, या प्रैक्टिकली, ये भी मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई हाइपोथेसिस तो नहीं बता रहा। इसको कहते हैं स्पेरूल्स। Synaptic terminal of the rod is spherules and the synaptic terminal of cone is pedicles. See? Spherule and pedicles. मैं आपको थोड़ी सी जनरलाइज भी बता रहा हूँ, ठीक है? लेटेना है। प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस ही कर सकते स्पेशल वाला दिन ये फैट बोले तो समझ आ रही है? यस the green arrow check what is check sticks हम कहते हैं कि हमारे पास रेटिना के आउटर मोस्ट लेयर कहाँ पे है? विट्रियस साइड पे है या कोराइड साइड पे? हाँ? आउटर मोस्ट Right side. कोराइड साइड। अब आप देखिए, हम कोराइड साइड से आ रहे हैं, क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास है कोराइड। तो जो हमने बात की थी कि रेटिना को, स्पेशली मैकुला को, ब्लड सप्लाई सेंट्रल रेटिनल आर्टरी नहीं देती, ठीक? तो वो फिर कहाँ से आती है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है? यहाँ से हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलती है, ठीक है? ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एक छोटा सा ब्रांच निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं?
आर्टरी, शॉर्ट सैलरी आर्टरी। ठीक, ये जो आर्टरी है बेसिकली ये कोरॉइड में किस तरह टर्न करती है, ये बेसिकली ये आर्टरी इसी तरह आती है। ये आर्टरी ऐसे आती है, समझ आ रही है? और ये जब यहाँ पे आती हैं तो इस तरह टर्न करके इसमें बेसिकली स्पेसेस होते हैं। और इसके जो एंडोथेलियल स्पेसेस हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो इन एंडोथेलियल स्पेसेस से बाय डिफ्यूजन ब्लड रेटिना को मिलती है। यस ठीक है, और ये जो है ये सारे रेटिना को ये ब्लड मिलती है। ठीक है, लेकिन आउटर 5 लेयर्स तक, आउटर 5 लेयर की जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से है? कोराइडल कैपिलरीज। क्लियर? 5 years for diffusion symmetry. Sorry, है ना? मतलब कोरॉइड से रेटिना के 5 layers को डिफ्यूजन के बाय प्रोसेस। डिफ्यूजन, क्योंकि कोराइड इज रिचली वास्कुलराइज्ड पार्ट ऑफ द आई। कोराइड में हमारे पास मैक्सिमम ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोराइड में ये जो शॉर्ट सैलरी आर्टरी आती है बेसिकली इससे ये ब्लड सप्लाई इसकी है। साइनोसाइडल लाइक स्ट्रक्चर्स, प्लेक्सिस लाइक स्ट्रक्चर्स, वो ये इसको सप्लाई देती है। अब ये हमारे पास है मैकुला, क्योंकि मैकुला में रॉड्स नहीं है। ठीक है, स्पेशली फोवियल रीजन में रॉड्स नहीं है, समझ आ रही है? तो यहाँ पे सिर्फ कोन्स है। ठीक है, तो मैकुलर एरिया में जो यहाँ हमारे पास फिर बाइपोलर सेल्स आएंगे, उसके बाद फिर गैंग्लियन सेल्स आएंगे। बेसिकली ये जो लेयर्स होते हैं ना ये इसी तरह वहाँ पे और यहाँ पे मतलब अलग किए जाते हैं। जिस तरह वो फसल को बारिश जब हो जाती है तो फसल साइड पे हो करके जमीन क्लियर नजर आती है। ठीक है, तो ये मैकुलर रीजन में सिर्फ आपके फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं ना वो भी अटैच होते हैं लेकिन साइड पे ऐसे होते हैं। सेंटर में डायरेक्ट लाइट इस पे पड़ती है। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आपको देखें कि हमारे पास इसके बाद कौन सा लेयर है? बाइपोलर सेल है। ठीक है, और ये बाइपोलर पेरिफेरल रेटिना में ये एक बाइपोलर या एक गैंग्लियन मैक्सिमम बाइपोलर सेल्स को वो कनेक्शन देते हैं। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बाइपोलर है। ठीक है, मैं तो सोच रहा था ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। नहीं पढ़ा सर। ये मैं आपको सेल्स बता रहा हूँ कि रेटिना में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक, तो आउटर मोस्ट लेयर पे कौन से सेल्स हैं? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो रेटिना का पार्ट है। ठीक है, दूसरे लेयर में क्या है? रॉड एंड कॉन्स। ठीक है, और फिर तीसरे बाइपोलर, ये हमारे पास हो गए रॉड एंड कॉन्स। ये कौन से हो गए? बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स के बाद हमारे पास आते हैं गैंग्लियन सेल्स। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास आते हैं गैंग्लियन सेल्स। तो गैंग्लियन सेल्स क्या करते हैं कि ये इसको भी कनेक्शन देते हैं, इससे भी कनेक्शन लेके जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे गैंग्लियन टू बाइपोलर 1-to-1 कनेक्शन है मैकुला में, इसीलिए हम कहते हैं कि मैकुला में शार्प विजुअल एक्टिविटी होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ से हम आ रहे हैं, पहले हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड सेल्स थे, फिर हमारे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स थे, फिर हमारे पास रॉड एंड कॉन्स थे, फिर हमारे पास बाइपोलर सेल्स और गैंग्लिया बाइपोलर थे, फिर Ganglion. गैंग्लियन। अब ये जो गैंग्लियन है ना, बेसिकली ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये इस गैंग्लियन के एक्सॉन्स है। हम कहते हैं ना डेंड्राइट्स एक्सॉन्स, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये फाइबर जो हैं, ये आपका नर्व फाइबर लेयर बनाते हैं, जो हमारे पास विट्रियस के साथ अटैच होता है। ठीक है, समझ आ रही है चीज? अब देखें, मैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर और भी बनाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये डायग्राम मेरा इतना क्लियर नहीं है, इसलिए आपको गुजारा करना पड़ेगा। अब्दुल्ला पर इतला रन होगी डायग्राम में खराब हो मोहम्मद उसको वैकल्पिक की जरा देखो शेयर ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? हाँ, आ गया न्यूक्लियस। आ गया रिप्लेस और बताओ खूबसूरती के लिए न्यूक्लियस बनाए। ठीक है, ये तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे बताएंगे कि अब आप ये बनाएं, अब आप ये बनाएं। थोड़ा बहुत तो आपने स्टडी किया होगा ना। ये रेटिना का लेक्चर जब मैं तैयार करा था, मैंने 4 घंटे लिए थे इस पे तैयार करने में। टैबलेट पे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखें, अब आप देखें, ये है हमारे पास फोटो रिसेप्टर लेयर और इसमें हमारे पास है रॉड एंड कोन। अब इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर को हम ग्रॉसली समझें। ठीक है, कि यहाँ से हम कहते हैं कि लाइट पड़ती है तो वो फोटो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, लेकिन लाइट तो इससे पास होके उसको एक्टिवेट करेंगी। यस सर। तो इनसे पास होके लाइट इसको एक्टिवेट करती है और यहाँ पे ब्लीचिंग रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फोटो ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, उस पे अलग एक टॉपिक लेक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे फोटो ट्रांसडक्शन के बाद जो आपके सिग्नल्स हैं, ऑप्टिकल सिग्नल न्यूरोनल सिग्नल्स में चेंज होके यहाँ वापस ऐसे फ्लो करके नर्व फाइबर लेयर में जाके मिड ब्रेन तक जाता है और मिड ब्रेन से फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक, वो जो विजुअल पाथवे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैकुला है, मैकुलर रीजन है रेटिना में, बेसिकली ये मैकुलर रीजन ऐसे होता है। ये हमारे पास रेटिना है ना, और ये रेटिना का पूरा थिकनेस है, तो मैकुला में ये रीजन ऐसे होगा, स्पेशली फोबिया में ग्रू टाइप। ठीक है, ग्रू या डिप्रेशन टाइप। तो अगर इसको हम टोटल 10 लेयर्स कहें तो ये जो है ये 5 लेयर्स है। यस सर। ये 5 लेयर्स है। तो इसकी नरिशमेंट जो है बेसिकली टोटली फ्रॉम कोरियोकेपिलरीज, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इसको नरिशमेंट नहीं देती। ठीक है, तो ये इसी तरह आपका फ्लो आएगा। जी यहाँ तक क्लियर है? सर, इसको नरिशमेंट नहीं मिलती इस वजह से ग्रू टाइप आपने क्या कहा? नहीं नहीं, ये तो ये किस, इसके पीछे रीजन क्या है, बिल्कुल इसके पीछे हिकमत क्या है? हिकमत ये है
कि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट इस पे पड़ती है, किसी लेयर से पास होके लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं होती, लाइट की सैचुरेशन कम नहीं होती। यहाँ पे जो लाइट पड़ती है ना, वो लाइट आपको क्लियर इमेजेस नहीं दिखा सकती। लाइक मैं आपको देख रहा हूँ और मेरे पेरिफेरल में जो है वो मुझे इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उतना क्लियर नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मुझे बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है, पेरिफेरी में क्लियर नहीं नजर आ रहा। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ लेयर से पास होकर लाइट जो है फोटोरिसेप्टर को हिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लेयर्स हैं नहीं, यहाँ डायरेक्ट फोटोरिसेप्टर को हिट करेंगे। तो आपके इमेजेस के जो बॉर्डर्स हैं वो बड़े क्लियर आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है, रेजोल्यूशन पावर इंक्रीज, ठीक है, रिजोल्यूशन मैक्सिमम होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रॉड्स जो होते हैं ना, रॉड्स यहाँ पे बाइपोलर को कनेक्शन देते हैं, और बाइपोलर के मैक्सिमम पेरिफेरल रेटिना में बहुत सारे बाइपोलर मिलके एक गैंग्लियन को इम्पल्सेस देते हैं। तो ये एक गैंग्लियन मल्टीपल फोटोरिसेप्टर और बाइपोलर से कनेक्शन लेके जाता है, लेकिन सेंटर में 1-to-1 कनेक्शन है, इसीलिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। समझ आ रही है? क्लियर? देखें यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक। इस ए से जो रेज जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये टोटल 5 रेज है, ठीक। ये 5 रेज फुली इस तरह जाके 5 रेज का इमेज इस तरह क्लियर वापस पड़ेगा, क्योंकि 1-to-1 कनेक्शन है। ये रे इसको हिट करेगी, ये रे इसको हिट करेगी और ये रे इसको हिट करेगी, तो ये इमेज हमें क्लियर नजर आएगा, बड़ा क्लियर। इसके मार्जिन और बॉर्डर्स बड़े क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये रेज जो है ये पेरिफेरल रेटिना पे और ये इसी तरह पास होंगे, तो ये सारे यहाँ पे मल्टीपल रॉड्स पे पड़ेंगे, लेकिन मल्टीपल रॉड का एक ही कनेक्शन है गैंग्लियन तक, ठीक। तो वो क्लियरिटी नहीं है, वो सफाई नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ, लाइक जिस तरह मुख्तलिफ फील्ड के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, और एक हरफनेमोला गांव में बेटा होता है, तो वो हरफनेमोला आपको 40% ट्रीट कर सकता है, और जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो फिर स्पेसिफिकली आपकी वो क्लियरेंस करवाते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। तो इसीलिए मैकुला में हमारे पास विजुअल एक्टिविटी मैक्सिमम ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे सेल्स भी हैं, ठीक है, और उन सेल्स को हम कहते हैं, वो सेल्स ऐसे अटैच होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। आप समझ कम रहे और हंसी आपको ज्यादा आ रही है, क्यों? सर वो फार्मूला भी आपने बताया था ना, आरबीजी और मुख्तलिफ फार्मूला है, और आप में से अक्सर लोगों के पास इंटरनेट नहीं है ना, इसीलिए ये ऑनलाइन भी बड़े क्लियर लेक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ। तो ये देखें, मेरे डायग्राम इतने क्लियर नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये इसकी अरेंजमेंट कैसी है। पहले हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ हमारे द हेड या द सिलेंड्रिकल एंड कोन स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोरिसेप्टर लेयर ये उसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। लेकिन इसकी अटैचमेंट जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम कहते थे कि ये जो ऑप्टिक कप है ना, तो ऑप्टिक कप में ये जो वॉल्स है ऑप्टिक कप के, ये वॉल और ये वॉल, ये एम्ब्रियोलॉजिकली सेपरेट हैं, वक्त के साथ साथ अटैच होते हैं। तो जो चीज़ वक्त के साथ साथ अटैच हो सकता है वो किसी गामा से डिटेच भी हो सकता है। इसीलिए इन फोटो रिसेप्टर का इनसे डिटेचमेंट ईजी है, बजाय इसके कि आरपीई कोरॉइड से डिटेच हो जाए, वो कोरॉइड से डिटेच नहीं होता। सेंसरी रेटिना
पिगमेंटेड रेटिना इमेज होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं आरपीई पे। आरपीई में बेसिकली हमारे पास मेलानोसोम्स होते हैं। मेलानोसोम्स, इसमें मेलेनिन होते हैं, और मेलेनिन जो है ये विजुअल पिगमेंट्स हैं। विजुअल पिगमेंट्स है, हाँ, तो स्किन ये कलर पिगमेंट्स हैं, यस सर। ठीक है। और इसमें हमारे पास ये, इसका फंक्शन क्या है, जब रेटिना पे लाइट पड़ता है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उसमें रिफ्लेक्शन, रेटिना या आई के अंदर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ना हो, क्योंकि जब स्कैटरिंग होगी तो इमेज क्वालिटी डिक्रीज होगी। समझ आ रही है? ठीक। ये फर्स्ट ईयर क्लास में एक लड़की है, अक्सर हमारे ये आ रहा हूँ आरपी से। आरपी के कुछ फंक्शंस है, याद रखें, ठीक है। आरपी जो है ना, ये बेसिकली सपोर्ट देता है सेंसरी रेटिना को, ठीक है, इन रिगार्ड ऑफ अटैचमेंट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो ब्लीचिंग रिएक्शंस होती हैं और यहाँ पे ग्लूटाथायोन और ये जो चीज़ें सिक्रेट होती हैं ना ब्लीचिंग में, विटामिन ए पे आप लोगों के साथ सर रिजवान का एक लेक्चर है, ठीक है, विटामिन ए साइकिल पे, ठीक है, और वो ज़रूरी है। तो ये बेसिकली जब ये चीज़ें यूज़ हो के ये कहाँ जाएंगी, ये वापस आरपीई इसको रिसाइकिल करता है, ठीक है, और रिसाइकिल करके फिर तैयार करते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है विटामिन आरपी जो है उसको इनगल्फ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं। चौथी बात यह है कि ये ब्लड रेटिनल बैरियर भी है, यहाँ से कोरियोकैपिलरी से ब्लड और नरिशमेंट जो है, बेसिकली नरिशमेंट, ब्लड हम नहीं कह सकते, नरिशमेंट यहाँ सेंसरी रेटिना को मिलती है, ठीक है। आरपीई के ये फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं न्यूरोसेंसरी रेटिना पे। तो न्यूरोसेंसरी रेटिना इज द मेन पार्ट ऑफ द रेटिना। यहाँ पे ही हमारा जो ऑप्टिकल रेज होते हैं वो न्यूरोनल सिग्नल्स में चेंज होते हैं, इमेज बनता है, लेकिन इमेज का जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इनसे स्टिमुलस ऐसे बैक साइड जाते हैं, वापस जाते हैं बाइपोलर सेल्स में, बाइपोलर से गैंग्लियन सेल्स में, और गैंग्लिया से नर्व में, ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। समझ आ रही है? फिर यहाँ पे हमारे पास है, हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेल्स है। हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल इनहिबिशन करते हैं, लेटरल इनहिबिशन। और लेटरल इनहिबिशन किस लिए जरूरी है? लेटरल इनहिबिशन का ये मतलब है कि यहाँ पे आपकी लाइट पड़ती है और लाइट होती है डिफ्यूज, ठीक है। तो जब डिफ्यूज लाइट रेटिना पे पड़ती है तो डिफ्यूज लाइट का या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज आएंगी ना वो डिफ्यूज होंगी, तो उसका इमेज आपको ऐसे डिफ्यूज नजर आएगा लाइक ब्लर। तो ब्लरनेस को खत्म करने के लिए और उसकी एजेस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्स है। तो ये जो रॉड्स है ना, ये रॉड जब वापस यहाँ पे सिग्नल्स देते हैं तो इसकी इनहिबिशन करते हैं, मतलब एक हद तक यहाँ पे छोड़ते हैं, इसकी बाकी इस लेवल पे इसकी इनहिबिशन करते हैं ताकि इसके सिग्नल्स सारे रेटिना पे डोमिनेट ना करे, क्योंकि ये रॉड भी है, ये रॉड भी अपना ही सिग्नल देगा, ये भी अपना सिग्नल देगा। समझ आ रही है? तो ये लेटरल इनहिबिशन करता है। और यहाँ पे दूसरे सेल होते हैं एमेक्राइन सेल, वो भी इसी तरह लेटरल इनहिबिशन करता है। इसका ये मतलब है ना कि आप पानी फिल्टर करते हैं तो मुख्तलिफ फिल्टर से आप पास करते हैं, तो एक फिल्टर ने उसको 30% फिल्टर किया, उसके बाद जब दूसरे फिल्टर आ गए उसने 70% फिल्टर किया, तो आपके पास जो फाइनली फिल्टर वाटर आता है वो 100% फिल्टर होता है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये 100% क्लियर होते हैं और फिर ये ब्रेन तक जाते हैं। ये इतने आसानी से नहीं कि बस डायरेक्ट आ गई और सिग्नल चला गया। रेटिना इतना सिंपल नहीं है, नहीं तो अभी तक इसमें बड़ी बड़ी इन्वेंशंस होती, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्स है और यहाँ पे एमेक्राइन सेल्स है, ये लेटरल इनहिबिशन करता है। लेटरल इनहिबिशन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल्स को यहाँ ये चीज और ये जो पार्ट्स है यहाँ ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है।
इस सीधा ऐसे जाता है, क्लियर है? ठीक है। अब ये है हमारे पास कौन से सेल्स? हॉरिजॉन्टल सेल। हॉरिजॉन्टली अरेंज तो हॉरिजॉन्टली हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह हमारे पास सेल्स हैं, उसको क्या कहते हैं? एमेक्राइन सेल्स। और अक्सर वो YouTube पे जितने भी लेक्चर्स देते हैं ना, वो इसको एक अरेंजमेंट देते हैं। मैं तो 2-3 वो देखता हूँ। पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं वो नजीब देखता था, लेकिन नजीब की थोड़ी सी उनके साथ गलतियाँ हैं, तो फिर मैं दूसरा एक निंजा ग्रुप है, तीसरा एक न्यूरोलॉजी वाला है, तो वो भी देखता हूँ। तो वो जो फिर इसकी वो बताते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली वहाँ पे है। डायग्रामेटिकली डॉक्टर नजीब से अच्छा कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं कभी भी ना बनाता अगर मैं उनसे ये चीज़ें ना सीखता, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, लेकिन रेटिना इतना बड़ा है नहीं, इतना तो इंसान की हाइट नहीं है जितने ये मैंने बनाया है। ये तो मैंने एग्जेजरेटेड आपको बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास एमेक्राइन सेल्स, ठीक है। और हमारे पास गैंग्लियन सेल्स। अच्छा, अब याद रखें ये जो बाइपोलर सेल्स है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक चीज़ है वो पक रही है, ये कारखाना है। लाइट आ रही है और वहाँ से न्यूरोनल सिग्नल्स बन के वापस, तो पहले कौन इससे सिग्नल लेगा? बाइपोलर लेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हो गए, उससे फिर कौन लेगा? गैंग्लियन सेकंड ऑर्डर में। और थर्ड ऑर्डर कहाँ पे होते हैं? कहाँ? हाँ, ऑप्टिक रेडिएशन जो होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो निकलते हैं वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, ठीक जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी वो है। अब इसमें मुख्तलिफ सेल्स हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंपली ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे जब ये डिलीवर करते हैं तो इसमें हमारे पास दूसरे सेल्स है, उसको हम कहते हैं मोलर सेल्स, ठीक है। और मोलर सेल्स का क्या काम है? मोलर सेल्स वो बेसिकली वो इसको थोड़ा सा सपोर्ट देता है। ये फॉर एग्जांपल अब इस तरह ये अरेंज है, तो ये इतने टाइट अरेंज नहीं है, ठीक है। तो मोलर सेल्स क्या करते हैं? मोलर सेल्स इसको जंक्शन देते हैं, और मोलर सेल के दूसरे जो जंक्शन होते हैं वो बिल्कुल नर्व फाइबर लेयर से भी इंटरनली होते हैं, वो यहाँ होते हैं, ठीक है। एक जंक्शन उसने वहां दिया, दूसरा जंक्शन उसने यहाँ दिया, ठीक है। मोलर सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये बहुत से मोलर सेल्स हैं और इसने इसको सपोर्ट दिया है। सर ये प्राइमरी न्यूरॉन, सेकेंडरी भी अभी भी समझाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और ये सेकंड ऑर्डर किस तरह? देखो ये पहली पाथवे हैं जो हमारे फोटो रिसेप्टर लेयर से शुरू होती है, जो वहाँ से सिग्नल पास है। जब हम कहीं पे काम करते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन, तो एक बंदा नीचे खड़ा होता है, वो ईंटें, दूसरा बंदा वो सीढ़ी पे बैठा होता है, वो उसको देता है, तीसरा बंदा छत पे खड़ा होता है, वो उसको देता है। तो जो छत पे खड़ा वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, जो यहाँ पे डायरेक्ट उसको देते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, जो सीढ़ी पे है ये सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह ये सिग्नल्स पास होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोलर सेल्स हैं ये इसको सपोर्ट देते हैं। दूसरा यहाँ पे जो केमिकल्स है ये जो सिक्रीट करते हैं वो केमिकल भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, मोलर सेल्स, और इसको एक अच्छा सा सपोर्ट देते हैं ताकि इसकी अपनी ऐसी अरेंजमेंट हो ताकि इसमें लाइट ऐसे पास हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये है हमारे पास। अब फोटो रिसेप्टर लेयर का क्या फंक्शन है? सबसे बड़ा फंक्शन इसका क्या है? लाइट जो आ रही है, कैप्चर करना, उसको लाइट आ रही है,
न्यूरोसेंसरी ऑप्टिकल रेज को न्यूरॉनल में चेंज करते हैं। यस ठीक है, ये इसका फंक्शन मेन फंक्शन फोटो रिसेप्टर का। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि रॉड जो है ये बेसिकली नाइट विजन के साथ है, ये नाइट विजन में काम करते हैं और कॉन्स डे विजन में काम करते हैं। तो कॉन्स में रॉड में जो केमिकल है उसका हम रोडोप्सिन कहते हैं, कॉन में जो केमिकल उसको क्या कहते हैं, आयोडोप्सिन। ठीक है, फिर कॉन में हम कहते हैं कि हमें ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर सब दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे ब्लू, रेड और ग्रीन कौन है? फिर उसका कलर में डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें प्रोटीन स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है? यस सर, बहुत प्रिज्म में पढ़ा था वो फर्स्ट ईयर। लाइट स्पेक्ट्रम। यस सर, एक बार पढ़े थे। लाइट स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें इसी तरह का एक बैंड होता है। यस सर, ठीक है, उसमें कहते हैं कि ये जो पोर्शन है फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट ये नहीं, ये रेड कलर है, तो रेड कलर की फॉर एग्जांपल वेवलेंथ जो है वो 480 तक है, सपोज मैं करता हूँ। ठीक है, और ग्रीन का जो वो है, सॉरी, ग्रीन का जो है वो 480 है, रेड का जो है वो 550 है, ये रेड पोर्शन, और ये ब्लू। तो ब्लू का जो वेवलेंथ है वो कम है, तो वो 350 हो गया। ठीक है, अब वो लाइट जिसका वेवलेंथ 350 होगा वो ब्लू कॉन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब वो कॉन्स में जो प्रोटीन है वो ब्लू कॉन को इस लाइट के लिए स्टिमुलेट होंगे, तो आपको ये चीज ब्लू नजर आए। ये लाइट जो आपके रेटिना पे जाती हैं इसका वेवलेंथ बेसिकली 350 है, तो आपके कॉन्स में वो प्रोटीन जो 350 को रिस्पॉन्स देते हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपको ये ब्लू नजर आएगा। ठीक है सर। और अगर ये लाइट आपकी ग्रीन है तो आपको कैसे ग्रीन नजर आएगी, क्योंकि इसका वेवलेंथ 450 होगा, तो वहां पे जो बंदा बैठा है जो 480 को रिस्पॉन्स देगा, जब वो इसको रिस्पॉन्स देगा तो ये कलर आपको ग्रीन नजर आएगा। इसी तरह रेड, ठीक है, अगर इसका वेवलेंथ इतना आपकी आई पे पड़ता है तो इसीलिए हमारे आई में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना वो कितने हैं, कोई 400 से 780 तक है, और इसमें ब्लू, रेड, ग्रीन, वायलेट मैक्सिमम कलर है। ठीक है, तो वो सारे कलर जब आपके कॉन में प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं आपको वो सारी चीज उसी कलर्स में नजर आएंगे। ठीक है, लाइक मुझे ये कलर मैरून नजर आ रहा है तो उसमें मेरे रेड भी एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरे ब्लू भी एक्टिवेट हो रहे हैं। सो द मिक्सिंग ऑफ ब्लू, रेड एंड ऑरेंज इज समथिंग डिफरेंट। समझ आ रही है? ये मैं आपको ऑप्टिक्स में समझाऊंगा, विजुअल एक्टिविटी में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया अगर क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन ब्लू, रेड, ग्रीन नहीं होते, कौन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं टू द रेड कलर, टू द ब्लू कलर, क्योंकि वेवलेंथ्स डिफरेंट कलर 350, 480 एंड 5। ओके ठीक है, ये स्पेसिफिकली ऐसे नहीं, मैंने मिसाल दे दी आपको, मैंने सही है खुद को समझाने के लिए कि अगर ये वेवलेंथ लाइट वो लाइट है जिसकी ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का क्या मतलब है? wavelength, the distance between two consecutive crust or stratum, ऐसा है। yes sir। तो वेवलेंथ हमारे पास ब्लू का जो वेवलेंथ होता है ना वो ऐसा होता है, और रेड का वेवलेंथ ऐसा होता है, ठीक है, और ग्रीन का वेवलेंथ ऐसा होता है, मीडियम। क्लियर है? तो इसीलिए हमें कलर्स डिफरेंट नजर आते हैं, और जो कलर हमें व्हाइट नजर आएगा वो क्यों व्हाइट नजर आएगा? क्योंकि सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लैक नहीं एब्जॉर्ब करता सर, अगर रिफ्लेक्ट करो फिर तो सारा पयो मखता है। देखो
वाइट कलर हमें इसलिए वाइट नज़र आता है कि जो वो चीज़ है ना, जो एक स्ट्रक्चर है, वो सारे कलर्स हैं यहाँ पे हमारे आईज को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब मिक्सिंग ऑफ 7 कलर इज वाइट कलर, तो जब सारे कलर्स आ जाए, वो मिक्स हो जाए, तो हमें वो वाइट नज़र आता है। लेकिन अगर कोई भी हमारे कॉन्स को एक्टिवेट ना करे तो वो ब्लैक होगा। अगर किसी भी पिगमेंट को या प्रोटीन को एक्टिवेट ना करे, वो ब्लैक होगा। समझ में आ रही है ना? लाइक देखो, ये तीनों कलर्स है, ये तीनों आ गए, इसकी वेवलेंथ रेटिना पे आ गए, तो मुझे वो चीज वाइट नजर आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये तीनों मेरे रेटिना को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, तो मुझे वो ब्लैक नजर आएगा। क्लियर? इसमें एक में से फिर क्या होगा? अगर एक मिस हो तो फिर आपको वो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंड। तो वो हमें सर ये एक भी कलर इसलिए नहीं नजर आएगा क्योंकि वो ब्लैक कलर की अक्सर लोगों में रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंड जो होते हैं, और उसको रेड और ग्रीन कलर ग्रे लाइक नजर आते हैं। पहवा उनका पसादा टीवी वाले जिसके ड्रामे क्लियर है। तो रॉड जो है, रॉड हमारे नाइट विजन में एक ही इसका काम है, रोडोप्सिन है इसमें, लेकिन कौन में जो पिगमेंट्स और प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव या सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे मैकुला में मैक्सिमम कौन्स होते हैं, रॉड होता ही नहीं। इसीलिए मैकुलर या विजुअल एक्विटी में हमें चीज़ें बिल्कुल कलरफुल नजर आती हैं, ठीक है। और कौन फिर पेरिफेरल रेटिना में कम होते जाते हैं, बहुत कम होते जाते हैं, ठीक है। और कौन हम कहते हैं कि डे विजन में काम करता है, रॉड नाइट विजन में काम करता है। तो नाइट विजन में हमें लोगों की सिर्फ शेप्स नजर आते हैं, शेड्स नजर आते हैं, लाइक ब्लैक, ठीक है। और दिन में रोशनी में आपको कलर्स का पता चलता है, ठीक है। समझ आ रही है? सर पेरिफेरल रेटिना में कौन होंगे लेकिन कम होंगे? जितना पेरिफेरली जाते हैं कौन कम होते जाते हैं। लाइक मैं अभी आपको देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पेरिफेरल लोग भी कलरफुल नजर आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के नहीं नजर आते जिस सिचुएशन की आपकी मुझे कलर नजर आते हैं, ठीक। इसीलिए सेंट्रल विजन जो है वो मैकुला का है, और मैकुला की मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी। यस जी सर, ये रात को मतलब कभी कभार ऐसा होता है, ये काली बिल्ली होती है और उसकी वो आंख के कलर मतलब रिफ्लेक्ट करती है, तो वो मतलब फिर कैसे हमें नजर आता है? कलर्स तो मैक्सिमम होते हैं, उस वक्त जब वो बिल्ली आती है तो बिल्ली नजर नहीं आती, लेकिन उसकी आंखें हमें बिल्कुल क्लियर आती है, उसकी आंखें ऐसे चमकती हैं। नहीं सर, कलर देखें, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रेटिना के 10 लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास सबसे इनरमोस्ट लेयर है। तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी हमारे पास? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। दूसरा लेयर क्या हो गया? फोटो रिसेप्टर लेयर, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? आउटर लिमिटिंग, ये है, ठीक है। ये जो हमारे मोलर सेल्स ये जंक्शन बनाते हैं ताकि इसको सपोर्ट मिले, ये जो केमिकल्स है ये यहाँ पे ना आ जाए, इसीलिए इसको हम कहते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये भी एक लेयर है सर। हाँ, ये लेयर कंसीडर किया जाता है, यस सर, ठीक है। नंबर 4 आउटर न्यूक्लियर सर, ये आउटर लिमिटिंग, ये आउटर लिमिटिंग, लिमिट क्या लिमिट करता है, यहाँ पे ये इन चीजों को स्टॉप करते हैं, अपनी अपनी हद में रहो, ठीक है। ये इस तरह इसको हद में रखते हैं ताकि केमिकल्स भी ना आए और ये रॉड्स या कौन एक दूसरे के साथ अटैच भी ना हो। ये वो सर सपोर्टिंग में वो जो ये मोलर सेल बनाते हैं, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। फिर क्या है? आउटर न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर ये आउटर का क्या मतलब है सर? आउटर मतलब आउटर साइड पे है ना, ये आउटर साइड पे है, इसमें इनर साइड पे भी है। अब इनर पे आ रहे हैं, आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। जी सर। आउटर सर मेरे को ऐसा बहुत अब देखें, ये जो है ना, ये जंक्शन
ये जंक्शन देंगे, इसको हम कहते हैं प्लेक्सिस। अक्सर जगहों पे हम कहते हैं कैपिलरी प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस। वो जंक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंडिंग होते हैं, तो इसको हम कहते हैं आउटर फ्लेक्सिबम लेयर। आप समझ आ गए मोहम्मद अली?